राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम जो है आप देख रहे हैं बोर्ड पर इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम इंग्लिश में ही कुछ ग्रामर के पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन ग्रामर के कौन से पार्ट पढ़ेंगे ये क्लियर रहेगा, आप गेस करके बताएंगे क्या पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा लेसन पढ़ेंगे या क्या उसकी टॉपिक होगी, ये आप जो है गेस करेंगे दोस्तों। तो मैं इस बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूँ, आप बताएंगे। जैसे देखिए इंग्लिश लिखा हुआ तो हम इसी से शुरुआत करते हैं, चूंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं। अगर लिखा हुआ है इंग्लिश और एक जगह लिखा हुआ दी इंग्लिश, क्या लिखा है? दी इंग्लिश, दी इंग्लिश। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, या आपको लगता है कि नहीं ये सेम है? तो जिन लोगों को भी लगता है कि सेम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सेम है, कोई मीनिंग में अंतर नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं अंतर है, तो क्या अंतर है? तो बहुत देर नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि देखिए ये इन दोनों में अंतर है, इंग्लिश एंड दी इंग्लिश। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर, इसके आगे जब हम दी लिखते हैं, अब देखिए हम यहाँ दी बोल रहे हैं, कभी कभी हम द भी बोलते हैं। तो इंग्लिश, दे इंग्लिश। और एक सेंटेंस हम अभी आपको लिख रहे हैं, आई saw a boy, full stop, I saw the boy, I saw a boy, I saw the boy। तो आपको क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें आप देखिए इंग्लिश, द इंग्लिश, तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई सा अ बॉय एंड आई सा द बॉय। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही माइन्यूट डिफरेंस जो है हम ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं माय डियर। और पढ़ने के बाद ही हम उसमें आप परफेक्ट होते हैं, या कंपटीशन में भी हम जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश के उसमें, तो हम उसको जो है भर सकते हैं। आप जरा देखिए इंग्लिश और द इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ एक लैंग्वेज के रूप में है, और यहाँ दी इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज जाति से संबंध है, ब्रिटिशर से संबंध है। तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर कहीं सेंटेंस में लिखा हुआ है इंग्लिश तो आप समझिए कि वो लैंग्वेज के लिए प्रयोग है, और दी इंग्लिश का प्रयोग अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अंग्रेज जाति से संबंधित है। यहां पर आप देखिए आई सा अ बॉय एंड आई सा द बॉय, इसको भी देख के आपको लग रहा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आई सा अ बॉय एंड आई सा द बॉय। आई सा द बॉय इट मीन्स आई सा अ जनरल बॉय। एक मैं सामान्य लड़के को देखा, जैसे रास्ते में मैं जा रहा हूं या मैं किसी दुकान पर खड़ा हूं, रोड पर किसी बच्चे को मैंने देखा, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं आई सा अ बॉय। लेकिन मान लीजिए मैं किसी दुकान पर खड़ा हूं और रास्ते में हूं, दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा हूं और वहां मैं किसी बच्चे से मिला और मैंने किसी बच्चे को देखा, तो आई सा द बॉय इट मीन्स आई नो बिफोर दैट बॉय। मैं उस बच्चे को पहले से जानता हूं, आई ऑलरेडी नो, मैं उस बच्चे को पहले से जानता हूं। इट में भी वो मेरा स्टूडेंट हो सकता है, इट में भी वो पड़ोसी हो सकता है, इट में भी वो मेरे दोस्त का लड़का हो सकता है। तो जब मैं जिसको पहले से जानता हूं, इसलिए मैंने यहां प्रयोग किया द बॉय। अब जरा प्रोनाउंसिएशन को भी चेक कर लीजिए आप, क्योंकि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना प्रोनाउंसिएशन किए अगर आप प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कितने समझदार हैं। जरा देखिए इसमें, यहां हमने दी इंग्लिश और यहां द बॉय, यहां हमने दी का उच्चारण किया और यहां हमने द का। और ये जो चैप्टर है आप समझ गए होंगे ये चैप्टर किसके अंतर्गत आता है। ये चैप्टर आता है इंग्लिश में आर्टिकल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल। ये चैप्टर आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? अंग्रेजी में आर्टिकल, मान लीजिए आर्टिकल तो जो भी हम अध्ययन करेंगे ये आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, लेकिन आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल ग्रामर में जो आता है डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है। तो एक क्वेश्चन ओबियसली राइज इन योर माइंड, आपके दिमाग में जरूर प्रश्न होगा कि भाई डिटरमिनर्स क्या होते हैं। तो डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारित करने वाला, जो कुछ निर्धारित कर दे, डिटरमाइन कर दे,
पहचान बता दे उसकी। तो डिटर्मिनर्स होता है जो भी 6 प्रकार का डिटर्मिनर्स होता है, जिसमें पहला जो है आर्टिकल है। तो जब हम डिटर्मिनर्स बताएंगे तो उसको डिटेल में जाएंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होता है, लेकिन आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो आर्टिकल करेंगे। लेकिन फिर भी हम डिटर्मिनर्स, क्योंकि डिटर्मिनर्स यही परिवार का पहला सदस्य है। अगर मान लीजिए डिटर्मिनर्स फादर है तो ये एक पहला बच्चा है, वैसे उसके 6 बच्चे हैं और उसमें पहला बच्चा आर्टिकल है। तो 6 बच्चों के अलग अलग आपके गुण होते हैं। भाई परिवार में अगर कोई बच्चे हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं, तो उसके अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसी तरह से आर्टिकल का स्वभाव अलग है और जो 5 बच्चे हैं डिटर्मिनर्स के अंतर्गत उसके स्वभाव अलग हैं। तो जब हम उसकी स्टडी करेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम आर्टिकल के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो डिटर्मिनर्स का पहला बच्चा। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है? डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। किसी नाउन के पहले तो प्रयोग किया जाता है डिटर्मिनर्स, और उसके मीनिंग को जो क्या कर देता है, ये लिमिट कर देता है। कुछ उसमें जो है या उसके प्रभाव को बढ़ा देता है या कम कर देता है, कुछ उसके व्यापकता को कम कर देता है। तो ये तो डिटर्मिनर्स की बात हो गई है। और डिटर्मिनर्स एज ए फादर, और ये आर्टिकल इसका पहला बच्चा है, तो इसके भी कुछ अलग अलग है। जैसे आपने देखा ही अभी कि हमने इंग्लिश लिखा और दी इंग्लिश लिखा, तो इन दोनों में अंतर हो गया। यहाँ हमने लिखा आई सा अ बॉय, आई सा द बॉय, इन दोनों में अंतर हो गया। वैसे देखने में तो लग रहा है कि सेम है, और यही बारीक अंतर, ये जो थोड़ा सा अंतर हम देख रहे हैं, ये थोड़ा अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। कंपटीशन की दुनिया में जब हम जाएंगे तो इसी का अध्ययन अगर हम बहुत बढ़िया से किए रहेंगे तभी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे और हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम आज जो है डिटर्मिनर्स का जो पहला बच्चा है आर्टिकल, वैसे तो इसके 6 बच्चे हैं। अब जब हम डिटर्मिनर्स बताएंगे तो उसमें हम 5 बच्चे और उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे डियर। और आर्टिकल वैसे देखा जाए तो आर्टिकल को हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आएगा कि आर्टिकल को हिंदी में कहते क्या है। तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। क्या कहते हैं? उपपद। हालांकि हिंदी भाषा जब हम यूज करते हैं तो उसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम प्रयोग करते हैं। अब आर्टिकल अगर देखा जाए तो आर्टिकल बेसिकली जो है 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की आर्टिकल होती है। कौन कौन? यानी डिटर्मिनर्स इसका फादर हो गया और ये इसका पहला बच्चा, और इस बच्चे के 2 प्रकार, यानी कि इनके भी मान के चलिए कि 2 बच्चे, और इसके भी अलग अलग स्वभाव। इसी को अध्ययन करना है हमको। और जब हम ये अध्ययन कर लेंगे तो धीरे धीरे हम परफेक्ट होंगे। एकाएक नहीं परफेक्ट कोई हो जाता है माय डियर, धीरे धीरे हम परफेक्ट होंगे। पहला जो है आर्टिकल में डिफिनिट आर्टिकल, क्या बोलते हैं? डिफिनिट। और एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। तो आप आर्टिकल का मतलब भी समझ गए, और आर्टिकल के 2 मतलब बच्चों की संख्या 2, यानी इट इज 2 टाइप्स, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आएगा कि डिफिनिट का मतलब क्या होता है और इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है। डिफिनिट मतलब निश्चित, डिफिनिट मतलब निश्चित, और इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। तो कहां कहां जो है, अब डिफिनिट में भी डिफिनिट में किसका नाम डिफिनिट दिया गया है? जहां हम द का प्रयोग करते हैं, और उच्चारण हम द भी करते हैं, दी भी करते हैं। क्या करते हैं? द और दी दोनों करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इनडिफिनिट में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसका भी उच्चारण जो ए लिखे हैं माय डियर, इसको भी अ पढ़ा जाता है। इसका भी जो उच्चारण हम सेंटेंस में पढ़ेंगे तो अ, आयशा अ बॉय, नॉट आयशा अ बॉय। आयशा अ बॉय लिखते हैं ए जरूर, लेकिन हम अ बोलते हैं ऐसे, आप समझिए। तो इसके भी उच्चारण पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। कहां द बोलेंगे, कहां और दी बोलेंगे। तो आज के लिए माय डियर दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू, यानी जो दूसरी वीडियो होगी या दूसरा हमारा क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि हम द का प्रयोग कहां करेंगे, और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।